जय हिंद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय जवान जय किसान। आपको लगता होगा कि मैंने जय जवान जय किसान क्यों बोला, पर आज मैं एक तरफ खुशी से मुझे गर्व के साथ कहने का मन हो रहा है, दूसरी तरफ का दुख अलग है। आज मैं एक जगह से गुज़र रहा था तो अचानक मेरी एक मुलाकात एक किसान भाई से हुई और उनके साथ बातें करने के लिए थोड़ी देर उसके साथ बातें की तो मजाक मजाक में मैंने पूछ लिया कि क्या किसान को तो बहुत मज़ा है। तो वो बोले कि भाई साहब, करण भाई, किसान की वेदना तो किसान ही समझ पाता है। मैंने कहा क्यों? तो वो बोले कि किसान की कितनी समस्या है पता है आपको। उन्होंने अच्छी तरह अपनी बातों में बताया कि एक ज़माने में किसान जो है वो समृद्ध माना जाता था। जो मैंने भी सुना था, मेरे बुज़ुर्गों ने भी बोला था कि पहले के ज़माना में उत्तम खेती थी, मतलब कि सामान का व्यवसाय जो था वो खेती का था। मध्यम नौकरी, मध्यम जो है वो व्यापार को बोलते थे वो लोग, और लास्ट वाली जो नीच कक्षा की जी तो वो नौकरी मानते थे। आज ज़माना बदल गया है। आज नौकरी करने वाला ऊपर है, मध्यम जो धंधा रोजगार करने वाला है वो तो वही भी हैं, पर जो किसान एक समय में वो स्वाभिमान से जीता था वो आज उसकी गिनती भी नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि ये किसान की वेदना क्या होती है। किसान नहीं है, अगर किसान जिस दिन खेती करना छोड़ देगा उस दिन पता नहीं होगा कि ये लोग कैसे जिएंगे या मरेंगे। तो मैंने कहा क्यों? तो वो बोले कि किसान जो हैं वो रात के अंधेरे में जंगल में जानवर के साथ कई कई मुश्किलें आती हैं, तब भी वो अपने अनाज पैदा करने के लिए वो संघर्ष करता रहता है और अनाज पैदा करता है। और ये अनाज पैदा होता है, वही अनाज खा के आज के ये मालेतुजार जो लोग बैठे हैं वो वही किसान जो अनाज पैदा करता है वही अनाज खा के आज जी रहे हैं। फिर भी वो किसान के बारे में सोचते नहीं और किसान के ही नुकसान करने वाली बात जो हैं वो सोचते हैं। तो किसान को बिजली ना मिले, किसान को सुरक्षा के लिए कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो खेत में रहते, खुले नीचे धरती ऊपर आसमान, वही जगह पे रहते हैं तो उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं, जबकि ये बाबुओं के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। और दूसरी तरफ जिस विकास का मॉडल की आप बात कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो बड़ी बिल्डिंग से, अच्छे अच्छे रोड से या ये बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाने से विकास नहीं होगा। विकास तो तब होगा जब देश का गरीब जो किसान हैं वो समृद्ध होगा। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है, जितनी भी बड़ी फैक्ट्री बनाओ उसमें से अनाज पैदा नहीं होगा। अनाज तो ये हमारी धरती माता जो है, हम किसान जो मेहनत करते हैं उसमें से ही पैदा होगा। तो ये धरती माता जो हमारी हैं, उस माता को बचाने के लिए कोई नहीं सोचता है आज। यही एक किसान की लाचारी है। तो ये किसान की बातों में से निकल के आया। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी फैक्ट्री जो हैं, कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई उद्योग हैं, वो स्टील का सब कुछ बना सकता है, स्पेयर पार्ट वगैरह जो भी चाहिए वो बना सकता है, लेकिन खाने का जो अनाज है, जो जिससे हमारा पेट में अनाज जाता है, हम खुराक जो खाते हैं वो इसकी वजह से हम जो ज़िंदा रहते हैं, वो ज़िंदा रखने के लिए तो हमें एक अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। और अनाज पैदा करने वाला जो है वो आज नीच छूत माना जाता है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले हैं तो पता नहीं, वो उसके चेहरे पर एक लाचार भी था कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन ज़मीन जो है वो कम होती जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि मैं मानता हूँ कि 35-40% ज़मीन जो हैं वो तो आज उद्योगों में किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। अगर जो अनाज पैदा होता था वो अनाज नहीं पैदा होगा और ज़मीन धीरे धीरे किसान जो खेती करना छोड़ देगा, अनाज पैदा करने छोड़ देगा, तो पता नहीं क्या होगा। ये सोच में, वो गहरी सोच में पड़ गए। तब मैं समझ गया कि सही बात है, जो हम जिसकी बदौलत से ज़िंदा है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। इसीलिए आज कहने का मन हो रहा है कि किसान जो हैं वो हमारा अन्नदाता, जो पुराने लोग बोलते थे, तो वो अन्नदाता सही में अन्नदाता है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है और हम उसके बदौलत से जी रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि किसान के बारे में कभी भी सोचने की बात आए तो हमें आगे भी सोचना चाहिए। और बाकी साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि अगर किसान की बात आती है तो गौर से थोड़ा सोचिएगा कि जिस दिन किसान खेती करना छोड़ देगा, खेती नहीं होगी, किसान नहीं होगा, तो शायद आने वाले समय में हम क्या खाकर जिएंगे वो पता नहीं। इसीलिए फिर से जय जवान जय किसान, धन्यवाद।